ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 5 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला, निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज पाना था जो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को माला माल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान सभी खजानों से संपन्न हो। कोई भी खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज निकलता है कि पा लिया है, अंदर से आता है या अभी समझते हो कि पाएंगे, पा तो रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बच्चे बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना। कभी भी अपने में भी संशय ना हो, संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी। सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है, तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका, तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अर्थात कीटाणु अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वह हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाएं, तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी, तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा। ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही
याद का कवच। माताएं तीव्र पुरुषार्थी हो ना, अभी घर में नहीं बैठ जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ। सेंटर खोलो, अगले साल देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो, तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। दूसरा, ड्रामा की नॉलेज से क्या क्यों के क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं। सभी प्रकृति जीत व माया जीत बने हो। यह पांच तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित ना करें और पांच विकार भी वार ना करें। ऐसे माया जीत और प्रकृति जीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे। जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय हाय हाय, क्या हुआ, यह संकल्प में भी ना आए। ऐसे मजबूत हो, क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल ना हो। ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का माया जीत व प्रकृति जीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाए, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठें, तो भी सेकंड तो बीत ही जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी। चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। शक्तियां सदा शस्त्रधारी, श्रृंगार मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं होना। सदा हर्षित मन से भी रोने वाली नहीं। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद से उम्मीदवार हो गई।
बाप ने सिर का ताज बना दिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां है ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। तीसरा, अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह हैं ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रत्न एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली हैं। सीटी नहीं बजी है, सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है। जो चाहो वह बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो, लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ। टाइम ना लगे, सेकंड की बाजी है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अच्छा, ओम शांति।